पढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन आपका एक डब्बा दे रखा है, ठीक है, इसमें ए डी एन ए एन दे रखा है। तो एक एक करके पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 3 8 डैश। अब फॉर्मूला लगाना जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख ले, और नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने समझा दिया था कौन सी क्या टर्म होती है। हमें क्लियरली विजिबल है कि हमें ए एन निकालना है, तो दैट मीन्स बाकी की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, ओके। एन की वैल्यू हमारे पास 8 है और डी की वैल्यू हमारे पास क्लियरली 3 है। 7 + 8 में से बन गया 7 × 3। अब इसमें इनको मत जोड़ना, पहले पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ना, क्लियरली दिख रहा है। तो 21 और 7 कितना आंसर आ गया 28। बहुत ही ईजी होने वाला है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये 18 दे रखा है, ये डब्बा दे रखा है, ये 10 और ये 0। फॉर्मूला वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितना रखना है बेटा 0, ए की जगह क्या रखना है 18, एन की जगह रखना है हमें 10 और डी हमें पता नहीं। 18 इधर जाकर हो जाएगा -18, यहाँ बचा 9d, 9 से कट गया, डी कितना आ गया -2 आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। शुरू पहले ही पार्ट डब्बा -3 18 एंड -5, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ए है, ये है डी, ये है एन, ये है ए। तो फॉर्मूला वही, तो सबसे पहले रखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन -1 एंड डी। -5 इक्वल टू, यहाँ पर ए हमें निकालना ही है, ये हो गया 17, और 17 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो -51। -51 इधर आकर क्या हो जाएगा +51। 51 में से 5 गए तो क्लियरली 46 बनता है, तो ए आ जाएगा हमारा 46। नेक्स्ट है हमारा इसी का पार्ट -18.9, ठीक है, 2.5 डैश 3.6, ओके। तो ए एन की जगह क्या रखेंगे 3.6, ए प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी कितना है हमारे पास 2.5। ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 18 और 3 21 और 1 22, 22.5, और इधर बचेगा n-1 2.5, और ये 2.5 जो है ये नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला गया 22.5 बटे में 2.5। पॉइंट हटाया, नीचे 1 0, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0, कट गए। 25 के 9 के पहाड़े में आता है 225, ठीक है। 9 इक्वल टू 9 n-1, -1 इधर आकर प्लस हो गया, तो आंसर हो गया 10। तो n कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है 3.5 0 105, ए एन हमें पता नहीं है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। फॉर्मूला लिखा, ए की जगह है 3.5, 105 -1 और डी की जगह है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा हिस्सा, तो क्या बचा सिर्फ 3.5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 30 टर्म ए पी बतानी है। अगर ए पी हमारे पास है 10 7 4 ... 30th टर्म बतानी है, तो A30 निकालना है। तो A30 का फॉर्मूला पता है ना, A + 29D होता है। ये कैसे आया मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो A हमारा 10 है, D निकालना है, 7 में से 10 गए -3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -87। सॉल्व करके आंसर आया -77। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्दबाजी मत करना, ऑप्शन बी भी 77 दे रखा है, साइन का डिफरेंस है तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट भी कर लेते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट। 11 टर्म बतानी है इस एपी की, ओके। A11 का मतलब है A + 10D। ए हमारे पास क्लियरली -3 है, और डी हमारे पास -1/2 में से माइनस करना है -3 को, ऐसे होगा -3 + 10, ये प्लस हो जाएगा माइनस है ना, और ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, और इधर है -1 बटे में 2, 2 से कट गया ये 5 पर, अंदर भी 5, 5 × 1 25, तो आंसर कितना आया 22। 22 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो है सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। काफ़ी क्वेश्चन है इसके अंदर, 20 क्वेश्चन है, तो 10 करके देख लेते हैं एक बार, है ना, वरना 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे मेरे को 6 क्वेश्चन के। चलो 6 क्वेश्चन की बना लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 डब्बा 26, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ट्रिक बताता हूँ। पहली को लिखो A, फिर लिखो A + D, फिर लिखो A + 2D। अब जो जो गिवन है ना उनको इस्तेमाल करो। तो जैसे A दे रखा है 2 और A + 2D दे रखा है 26। क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप दिख ही रहा है, A की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 2 + 2D = 26। 2 उधर जाकर माइनस होएगा, तो 2D = कितना हो जाएगा 24। 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, कट के कितना आंसर आया 12, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई 12। तो 12 आ गई, तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हम भर सकते हैं, जिसका आंसर होगा A + D। A 2 है और 12 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 14। इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में 13, डब्बा 3, वही A + D, A + 2D
एंड ए प्लस 3d, ऐसे लिख लेते हैं। जो गिवन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ए प्लस 3d दे रखा है आपके पास 3, ये रहा, और ए प्लस डी दे रखा है आपके पास 13। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, माइनस 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 माइनस, ए से ए गया, 3d में से डी गया 2d, 3 में से 13 गया माइनस का 10। सॉल्व करोगे डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अभी डी की वैल्यू इसी में पुट कर दो इक्वेशन में, ए प्लस 3 डी की जगह रखा -5 इक्वल टू 3, ए प्लस में 15 माइनस का इक्वल टू 3, -15 तो जाकर प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो पहला फिल आउट, पहले में आएगा 18। अब ये जो ये वाला था इसको फिल आउट करते हैं, इसकी वैल्यू है ए प्लस 2d, ए की जगह रखा 18 और डी की जगह रखा -5, 18 माइनस 10 यानी कि आंसर आया 8। ठीक है, थर्ड पार्ट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट भी कर लोगे अब तो, है ना, लेकिन हमें तो कराना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, 9 दूनी 18, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये ऐड हो जाता है, तो 9 इंटू 2 जमा में 1 बटे में नीचे वाला सेम ही रहता है, तो आया आंसर 19 बटे में 2, है ना। ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है और ये प्लस 3d है। तो ए प्लस 3d हमारे पास 19/2 है। ए की वैल्यू रखो जो कि है 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 10, तो 19 में से 10 गए बटे में 2, जो कि आया निकल कर 9/2। बीच की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस डी, ए की जगह रखा 5 और डी की जगह रखा 9/2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 और 9 19, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 9/2, ऐसे भी लिख लो, नहीं तो क्या करना है 19 बटे में 2 आंसर आएगा, है ना। इसी तरीके से ए प्लस 2d भी निकाल लेते हैं, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस में 2 9/2, 2 से 2 कट गया, 9 5 14। बोलो जय हिंद। फोर्थ, अरे बाप रे डब्बे डब्बे इसमें तो, एक तो मैं इससे दुखी हूँ भाई, कुछ भी भूल जाता है। -4 डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बा 6, कितने डब्बे हैं भाई साहब, ओ भाई साहब। ये है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d, और ये ए प्लस 5d। सोल्व करते हैं भैया, अबे ले, ए प्लस 5d इक्वल टू है 6, ए की वैल्यू है -4, -4 उधर जाकर प्लस हुआ, बन गया 10, डी आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब नंबर निकालते हैं, सब पूछा हम पे ए और डी आ गया तो सेकंड टर्म ए प्लस डी है, यानी कि -4 जमा में 2, जो कि बन जाएगा -2। नेक्स्ट टर्म है ए प्लस 2d, -4 जमा में ट्वाइस ऑफ -2, 1 मिनट 2 है ना, 2 तो आंसर आ जाएगा 0। ए प्लस 3d निकालते हैं, -4 जमा में 3 इंटू 2, आंसर आएगा 2। ए प्लस 4d निकालते हैं, -4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, डब्बा 38, डब्बा 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 एंड माइनस का 22। ये क्या होगा ए, ये क्या होगा ए प्लस डी, फिर होगा ए प्लस 2d, फिर होगा ए प्लस 3d, फिर होगा ए प्लस 4d एंड लास्ट में ये होगा ए प्लस 5d। तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए प्लस 5d हमारे पास है माइनस का 22 और ए प्लस डी है हमारे पास 38। माइनस करते हैं तो 5d में से डी गया 4d बचा, और यहाँ पे 30 40 50 60 आ जाएगा माइनस का, 4 से ये कट गया, डी आया माइनस का 15। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फॉर एग्जांपल इसमें रख दिया ए प्लस 5 डी की जगह -15 इक्वल टू -22, 15 पंजे 75, 75 जाकर उधर ऐड हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, माइनस का प्लस का 53 आ जाएगा। तो हमारी पहली वैल्यू तो आ गई 53। अब निकालते हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d। ए प्लस 2d कैसे निकालेंगे, 53 प्लस में ट्वाइस ऑफ -15, ये हो गया 30 40 50 तो 23 बचा। सेम 53 प्लस थ्राइस ऑफ -15, तो 53 - 45 हो जाएगा, बचा 8। नेक्स्ट 53 जमा में 4 टाइम्स ऑफ -15, 53 में से 60 गए, बचे -7। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए पी दे रखी है एक 3 8 13 18 एंड पूछा है कौन सी टर्म इसकी 78 होगी। कौन सी टर्म के लिए हम ए एन लगा देते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लगाया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी
ए एन की जगह रखा 78, ए की जगह रखा फर्स्ट टर्म थर्ड 3, एन हमें निकालना है और डी कितना है 8 में से 3 गए 5, ठीक है। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 75 बचा, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ गई 16। तो 16 टर्म जो है इस एपी की 78 होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ में दो पार्ट है। पहला पार्ट चलते हैं, पहला पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ओके 7 30 19 डॉट 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 205। तो जो सी टर्म निकालनी है उसे ए एन बोल दिया, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ रखा 205, ए की तरफ रखा 7, एन हमें पता नहीं, और डी कितना होगा 13 में से 7 गए, बचा 6, ठीक है। 205 में से इधर जाके 7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 198, एन माइनस 1 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 34 जो है टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं अब, सेम ऐसे ही होएगा 18 15 1/2 13 डॉट डॉट -47। तो ये ए एन हो गया, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो ए एन रख दिया -47, ए आया 18, एन माइनस 1, डी कितना आएगा इसको सोल्व कर लेते हैं, 15 दूनी 2.5 आएगा ना, वैसे तो देखो ये 15.5 है, 15.5 में से 18 गए तो 16.5 17 18.5, 2.5 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 2.5 आ गया। ये इधर जाकर माइनस आ जाएगा, -47 -18 इक्वल टू एन माइनस 1 2.5 माइनस का, ठीक है। 8 7 15, 4 और 1 5 6 65 आ गया, एन माइनस 1 2.5, माइनस से माइनस कट गया, 65 बटे में 2.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गई, 25 से 5 से काट देते हैं, 13 पंजे 65, 5 फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10 26, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो एन आ गया 27। तो 27 टर्म जो है इसकी वो -47। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, -150 कोई टर्म है या नहीं, अगर ए पी 11 8 5 2 है तो इसको हम ए एन मान के चलेंगे और एन निकालेंगे, ठीक है, कोई सी भी टर्म दे रखी हो तो अब ध्यान से देखना, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है -150 क्लियरली, ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है 11, एन हमें निकालना है और डी क्या होगा, 8 में से 11 गए माइनस का 3, 11 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 161, एन माइनस 1 और ये -3 नीचे जाकर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया है, ये आपका डिविजिबल नहीं है, तो नहीं -150 से की टर्म नहीं होगी, इससे आपको पता लग गया। 7 क्वेश्चन, 31वीं टर्म निकालो एपी की, 31वीं टर्म का मतलब है ए प्लस 30 डी, पहले लिख लो, है ना। 11 टर्म दे रखी है 38, यानी कि ए प्लस 10 डी दे रखा है 38, और 16 टर्म 73 है, 16 टर्म 73 है, तो अच्छी बात है, माइनस कर दो तो ए से ए कट गया, 10 में से 15 गए 5 डी, और यहाँ आ जाएगा आपका 35 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 7 पर कट गया, तो डी आ गया आपके पास भैया 7, डी 7 है तो किसी में भी पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, है ना। क्या थी इक्वेशन, ए प्लस 10 डी 38, ए प्लस 10 डी 38, ए प्लस 10 डी 2 रखा, 2 था ना, ए नहीं 7 सॉरी 7, तो यहाँ 70 बन गया, 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 32, ठीक है। कौन सी टर्म निकालनी थी बेटा, टर्म 31वीं, यानी कि ए प्लस 30 डी, ए की वैल्यू आई -32 और डी की वैल्यू थी 7, ये हो गया 210, 210 में से 32 गए, 10 में से 2 गए 8, 20 में से 3 गए 17, तो 178 आएगा, ठीक है। तो 178 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं 8 पे। 8 क्या कह रहा है, एक एपी में 50 टर्म्स हैं, यानी कि एन हो गया 50 भैया, थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस 2 डी 12 है, ठीक है। एंड लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म हो गया, वो लास्ट 50 टर्म है ना, ए 50 यानी कि ए प्लस 49 डी 106 है, तो फाइंड द 29 टर्म, तो ए प्लस 28 डी निकालना है, माइनस कर दो, गया 47 डी इक्वल टू 94, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, डी आया यहाँ पर 94 अपॉन में 47, क्लियरली डिविजिबल है 2 पर, आगे 2 ऊपर वाली लाइन में रख दो, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12 में ए प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल टू 12, 2 दूनी 4, उधर जाकर माइनस हो गया तो आ गया 8। अब ए प्लस 28 डी निकालते, ए 28 डी 2, 28 दूनी 56 और 8 64, ये आपका आंसर आ गया 8 का। चलो 9th और 10th उसके बाद थोड़ी कमर सीधी करेंगे, टेढ़ी हो गई है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ ए पी आर 4 एंड -8, ठीक है, थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस 2 डी दे रखा है आपके पास 4,
और 9 टर्म -8 दे रखा है, माइनस कर दो, माइनस कट गया, 2 में से 8 डी गए, माइनस का 6 डी, यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा 12, तो डी यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। पुट कर दो भैया इसमें, a + 2d = 4, -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो a आ गया 8। निकालना क्या है ये, निकालना विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, तो यानी कि a n 0 दे रखा है भैया, जो कि बराबर होगा a + n-1d के, 0 = 8 और d -2, इधर आ जा, -8 -2 = n-1, कट गया 4 + 1 = n, फिफ्थ टर्म आ जाएगा आंसर, फिफ्थ टर्म इसकी 0, ठीक है। लास्ट फाइनली 72 पेज नंबर पे पहुँच गए। तो 17 टर्म जो है एपी की, हाँ आगे, एक्सीड करती है 10th टर्म से बाय 7, ओके, एक्सीड मतलब फालतू है, डी निकालो, ओके, मस्त ये कर दिया जाएगा, a + 16d, इसको क्या लिखेंगे, a + 9d, दोनों उधर ले गए, a से a कट गया, 16d में से 9d गए, कितने बचे, 7d, और इधर क्या बच रहा है 7, 7 से 7 कट गया, डी की वैल्यू आई 1। तो होप 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, 10 बचे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में बन जाएंगे, पार्ट 1 यहाँ एंड होता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया है, फिर भी कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस योर बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, थैंक यू, बाय बाय।